हम खड़ा रहेंगे, तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग। ये मामला ये था कि मैं बाहर था उस दिन रात को, तो मुझे काफी जगहों से फोन आए कि दारूखाना में बाईकल्ला क्षेत्र में एक मस्जिद है, तो वहां पर कुछ वायस चल रही थी रात के वक्त। तो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उस मस्जिद में कुछ पुलिस वाले जबरन घुस गए और वहां पर लेडीज जेंट्स 2-2.5 हजार का मजमा था और वहां जबरन घुस कर बोले लाउड स्पीकर बंद करो, मस्जिदों में घुस रहे, डरा रहे, धमका रहे। तो बहुत फोन आया, ठीक है इंटरव्यू करूंगा मैं जाके। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा अंधेरा था, पुलिसकर्मी वहां पे खड़े हुए और एक तरफ पूरा मॉब खड़ा हुआ है और इतना टेंशन वाला मसला था कि अगर उस वक्त वहां पर जाकर इंटरव्यू नहीं करते तो कानून व्यवस्था खराब होने का पूरा पूरा चांस था। मैंने लोगों की बात सुना, पुलिस की बात सुने और मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि नहीं, मुझे एक शहरी होने के नाते, नागरिक होने के नाते, एमएलए होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी तरह इस टेंशन को अपने तौर से डिफ्यूज करूं। वरना पब्लिक में औरतों में एक बहुत ये हो गया था कि लोगों ने हमसे बदतमीजी की, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ आदमी लोग चिल्ला रहे थे और पूरा डार्कनेस, अंधेरा। तो पुलिसकर्मी जो आए थे ये भी काफी तादाद में थे, तो इन लोगों के साथ बात किए और समझाए कि हमको देखिए 10 बजे तक तो परमिशन मिलती है लाउड स्पीकर की, और मस्जिद तो वहां पे 40 साल से, तकरीबन पीछे 1200 घर है, उसमें लोग 35 से 40 बरस से वहां रह रहे हैं। मस्जिद में नमाज हो रही है, मुहर्रम में वाइज हो रही है, मगर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जब ये किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो बस सारा मसला यही था। तो जाके बस हमने बात की, समझाया ऑफिसर को, लोगों को, और मैटर को डिफ्यूज किया। और आज आप देख सकते हो कि कानून व्यवस्था बराबर नहीं, वरना उस दिन रात को ये मैटर इतना बढ़ जाता, कुछ भी हो सकता था। पुलिस का ऐसा कहना था कि हमको फोन किया किसी ने कि उसको डिस्टर्बेंस आ रही है, तो हमने कहा बताओ कौन फोन कर रहा है आपको? मगर आप इस तरह से पुलिस का अंदर जाना, लोगों ने ये बताया हमको कि जूते पहन के मस्जिदों में घुस गए, और एक कोई दूसरा ऑफिसर था जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसने कुछ बदतमीजी की बात भी की, कुछ हम लोगों के बारे में भी कहा कि मैं किसी को नहीं समझता कुछ, और बस दादागिरी। तो दादागिरी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना मैडम, आज की तारीख में दादागिरी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अगर आप बोलोगे आप ये नहीं करो तो हम आपको गोली मार देंगे। मैंने बोला ठीक है, वारिस पठान तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर मारना है मस्जिद के लिए और मस्जिद के लाउड स्पीकर के लिए तो सबसे पहले गोली खाने के लिए वारिस पठान खड़ा है, मैं खड़ा हूं सामने। मगर डराने की बात नहीं करो, क्योंकि हम लोग डरते नहीं है। आज ये शान से, इंशाल्लाह मरेंगे शान से। काफी सियासतदारों को लोगों ने फोन किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ वारिस पठान को अकेले को फोन किया था। बड़े बड़े जो अपने आप को मुसलमान के लीडर और नेता समझते हैं उन सबको फोन किया था, मगर कोई नहीं पहुंचा। कोई नेता नहीं था वहां मेरे सिवा, लेकिन मेरे साथ सारे लोग थे और मेरे साथ ताकत थी अल्लाह की। हम लोग डरते नहीं है मैडम। देखो, अगर हमारी मस्जिदों पे बात आ जाएगी, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पे बात आ जाएगी, तो वारिस पठान चुप नहीं बैठेगा। हम तो बोलेंगे, हक की लड़ाई है, ना हक में नहीं लड़ा। और मैंने पुलिस को भी समझाया, और पुलिस तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने जाकर टेंशन जो बढ़ रहा था उसको डिफ्यूज किया। वरना वहां पे लोगों का गुस्सा देखते तो आप खुद हैरत में रह जाते कि इतनी पब्लिक आउटरीच में औरतें, आदमी, बुढ़े सब गुस्से में थे। 2,500-3 हजार का मॉब था वहां पर। कार्रवाई तो ये है कि उस दिन के बाद से वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लोग उसी तरह वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, लाउड स्पीकर पे अपने टाइम टू टाइम अजान हो रही है। मगर हाँ, एक चीज है कि देश के 7.25 लाख लोगों ने व्यू किया है उस वीडियो जो वायरल हो गया वहां से। और मैं समझता हूं कि जो कमेंट्स आए, जो लोगों ने मुझे बताया, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मुस्लिम से, हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के, सब लोगों के, और सब ने इस बात को बहुत सराहा है कि नहीं माशाल्लाह वाकई में ये काम बड़ा अच्छा हो गया, प्यार मोहब्बत से हो गया, थोड़ी सख्ती थी मगर मैटर सॉल्व हो गया, वरना ये बहुत आगे बढ़ सकती थी बात। तो आज शांतता है उस एरिया में। आप चाहिए तो उस एरिया के निवासियों से जाके मिलिए, उनको पूछिए कि आज उस एरिया में कितनी शांतता है। आप पुलिस कर्मियों से बात करिए, वो खुद कहेंगे कि नहीं वाकई में आज शांतता है, और एक बड़ी दुर्घटना, हादसा, जो भी आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से बच गया। तो मैं तो क्रेडिट अपने आप को दूंगा, MIM को दूंगा।